नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई 2017 में आया क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी एंड पीबी आर टेंजेंट, तो पीए और पीबी टेंजेंट है। जैसे उसने ऐसा बोल दिया और साथ में उसने ये भी बोला है कि पीए इज इक्वल्स टू 4 है, यानी कि पीए का लेंथ 4 है। तुरंत आप समझ जाना, अगर पीए 4 है तो पीए 4 है तो पीबी भी इक्वल हो जाएगा ना। पीए पीबी इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो पीए का लेंथ इज इक्वल्स टू पीबी हो जाएगा। तो ये अगर 4 है तो यहाँ से ये भी 4 हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, और इसने बोला एंगल बी ए सी 135 है, तो बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल 135 है। ठीक, अब एक बार बताओ, अगर ये 135 है तो ये कितना बचेगा अंदर, तो लीनियर पेयर से निकाल लो। 180 में से माइनस करेंगे 135 को, कितना आ जाएगा, 10 - 5 5, 7 - 3 4, 45। तो अंदर का एंगल 45 बन गया। अब सुनो, अब ट्राइंगल पी ए बी आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना भाई। पी ए की लेंथ किसके इक्वल, हमको पता है ना, टू ट्राइंगल्स, किसी ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड इसके इक्वल होती तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पीए की लेंथ पीबी के इक्वल है, तो पीए के अपोजिट ये वाला एंगल आएगा, और पीबी के अपोजिट ये, तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। ठीक, ओके। अब सुनो, इसने हमसे पूछा लेंथ का क्या नाम है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड है ना, ए बी की लेंथ इसने हमसे पूछी। अब सुनो, यहां से क्या होगा, अगर आप ध्यान दो, ये देखो, अगर 45 है तो ये कितना है, 45 है, तो ये 90 नहीं बच जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से भाई। 45 45 90, तो ये 90 तो बचेगा, तभी तो तीनों का सम 180 होगा। ठीक, तो ये 90 हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको, अगर आप ध्यान से आप चेक करो, अगर आप ट्राइंगल पी ए बी को देखो, पी ए बी को देखोगे, सो ट्राइंगल पी ए बी में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। इन सॉरी, एंगल सम कह रहा हूं, इन ट्राइंगल पी ए बी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है ना भाई, 90 के अपोजिट कौन होता है, हाइपो, तो ये हाइपो हो जाएगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी ए का स्क्वायर और प्लस पीबी का स्क्वायर। सही है, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी ही आपको निकालना है, ए बी कॉर्ड है सर्कल का है ना, ए बी की लेंथ निकालनी है, ए बी स्क्वायर का, तो पी ए कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस पीबी भी कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 32 हो जाएगा। उसके बाद ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 32 हो जाएगा, है ना। लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करेंगे। तो ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 32 को आपने क्या लिखा, 16 इंटू 2 लिखा। ठीक, तो यहां से ए बी इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, अंदर लिखेंगे √2। ये आपका आंसर रिकॉर्ड की लेंथ है। आप सुनो, अगर इफ क्वेश्चन में अगर आपको बोलता फाइंड द आंसर इन द अप टू टू डेसिमल प्लेस, ठीक है ना। हाँ, तो पता है कैसे करते हैं, आपको एनसीईआरटी में दो बातें याद कराई गई 9th और 10th में। √2 होता है 1.414, और √3 अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स वैल्यू है 1.732। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर वो डेसिमल में मांग लेता तो हम यहाँ √2 की वैल्यू कितनी रखते हैं, 1.414। ठीक है, आंसर निकालते और उसको राउंड ऑफ करते और डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल लेते। लेकिन अभी ऐसा नहीं बोला है कि डेसिमल में निकालना है, इसलिए हम यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। करेक्ट, कर लीजिए।